नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर के जितने भी स्टूडेंट सीरियस है, ठीक है, उन सभी के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है और काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने अपने एज ए एक्सपीरियंस कह लें या फिर जो अपडेटेड जो ट्रेंड चल रहा है आपके पेपर में, पूरा का पूरा चीज़ अगर हम पिछले साल की बात कर ले और अभी जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ है और आगामी अभी ग्रुप डी का, एएलपी का, जेई का जो भी पेपर कंडक्ट हुआ है रेलवे में और टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट करवाई है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में जो है मेनली मैं पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन जो करने वाला हूँ इस 50 क्वेश्चन के बारे में। और आप सभी को पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन उसका एक सेपरेट मैं लाऊंगा अपने एक स्ट्रैटेजी में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। बट इस ये वीडियो में पूरा फोकस 50 क्वेश्चन पे है और आप सभी को पता है कि ये 50 क्वेश्चन समुद्र है हमारा, लेकिन हमें इस समुद्र में डूबना नहीं है, हमें एक स्मार्ट अप्रोच बनाना है और इस 50 क्वेश्चन में भी हमें बहुत अच्छे से खेलना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब और कैसे खेलना है और क्या क्या चीज़ें पे हमें काम करनी है। टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 15 मिनट, ये 15 मिनट टाइम निकालिए। अभी जो आपके पास 2-3 महीने का जो टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए सीबीटी 2 मेंस के लिए, ये जो 15 मिनट होगा आपके, ये 2-3 महीने में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेरा क्या रोल होगा और ये वीडियो का रोल आपके लाइफ में क्या होंगे, क्या चेंजेस लाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको एक मिथ आपका सबसे पहले दूर कर दूं कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सीबीटी 2 का पेपर है तो पेपर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि सीबीटी 1 में भी आपने दिया पेपर, अभी जो है आपके पास 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा सीबीटी 2 में। ठीक है, टाइम 90 मिनट ही है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंक्रीज हो गया है। 5 क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, इधर भी देखने को मिल रहा है और इधर भी देखने को मिल रहा है। मतलब कितना मिल रहा है उससे हमें मतलब नहीं, टोटल 20 क्वेश्चन आपको अधिक मिल रहे हैं, टाइम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। मतलब क्या आपको समझ में आ रहा? समझ में ये आना चाहिए कि आपका जो मैथ्स और जो रीजनिंग होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग तो पेपर यही होता है, ये आपका टाइम टेकिंग पेपर होता नहीं। अगर आपको आया तो आप टिक करोगे, नहीं आया तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। ज़्यादा करंट अफेयर में थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, ये क्या था, वहाँ क्या पड़ा, बस। बाकी जीके में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगता, विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप टिक कर देते हो। बट यहाँ पे आपका टाइम टेकिंग है, मतलब कि क्या, मैथ्स और रीजनिंग में जो पेपर का जो क्वेश्चन जो सेट किया जाएगा वो जो पेपर होगा कंपैरिजन टू सीबीटी 1 ईजी होगा। अब आपको लग गया होगा धक्का, बट इसका जब मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा और यही चीज़ आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड देख लीजिए, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था सेम जो मैं बता रहा हूँ वही ट्रेंड हुआ था और इस बार भी होगा। बाकी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए। और सबसे पहले भाई आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा। काफ़ी मेहनत, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, एक भी वीडियो, कोई भी मेरी वीडियो आती है उसमें मेरी बहुत मेहनत होती है। तो स्टार्ट करते हैं ठाकुर जी का नाम लेकर के, जय गुरु। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो ये पोर्शन देख रहे हैं 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसे किया गया है इस चीज़ों को पहले समझिए। जनरल अवेयरनेस में किया गया है, जीके में किया गया है और जनरल स्टडीज़, ठीक है, या कह ले तो जनरल साइंस, हम इसे जनरल साइंस कह रहे हैं अभी। ये है जीके जनरल नॉलेज और ये है जनरल अवेयरनेस। अब इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो डेफिनेशन अभी जो बता रहा हूँ ये आपका है एनटीपीसी सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग। जीए हो गया जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मतलब आपका करंट अफेयर की यहाँ पे बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जीके आपका क्या हो गया, जीके का पोर्शन ये हो गया कि आपका एक तो आपका स्टैटिक जीके इसी में है, और साथ के साथ आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन इकोनॉमिक्स इसी में है। और जनरल साइंस आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या, इन्वायरमेंट और क्या, बेसिक कंप्यूटर भी है भाई। तो मैं बता रहा हूँ पूरी चीज़ें, इस वीडियो में रुकिए बस। आइए बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं जीके वाला पोर्शन। आपको ये वाला पोर्शन मैं ले रहा हूँ, जीके वाला पोर्शन सबसे पहले, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस उसके बाद जनरल स्टडीज़ में आएंगे। तो जीके वाले पोर्शन में हम आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके का। सब जो एनटीपीसी सीबीटी 2 पूरा मेन रोल एनटीपीसी सीबीटी 2, और कोई स्टूडेंट अगर ग्रुप डी का है भाई तो बस आंख बंद कर लीजिए, और जो चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ दोनों पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके के टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उस पर गौर करते चलिएगा। इन एग्जाम्पल भी मैं चीज़ें आपको बताते चलूँगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आपको आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में मैंने क्या बताया है, देखिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, नृत्य, संगीत, आर्ट, पेंटिंग, फेस्टिवल, फेयर्स, ये अभी रखिए।
मैं अभी आ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के अंदर में। सबसे पहली चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर में क्या खत्म करना है, सबसे पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट गुफा हैं, ठीक है, जितने भी केव्स हैं, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, टोटल आपको 6 गुफाएं हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब गुफाएं से कैसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, वो भीमबेटका की गुफाएं जो इसकी खोज की गई है वो किन के द्वारा की गई, जैसे कि वीएस वाकनकर ने किए थे। और ये अगर विश्व, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में अगर इनका सूचीबद्ध इनको किया गया है, इनको रखा गया है, तो कौन से ईयर में रखा गया है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर उस भीमबेटका की गुफाएं से कुछ प्राचीन चीज़ें हमें वहाँ से मिली है, तो वो चीज़ें आपके फैक्चुअल पूछे जाएंगे। उसी प्रकार उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, कौन से धर्म से संबंध है वो गुफाएं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं इसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेंगे। एक पहला लिंक आपको जो है, दूसरा लिंक जो है एक बार ओपन कर लीजिएगा और आपको जो है ना चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जीके को भी समझ करके और एक स्मार्ट स्टडी में अगर हम पढ़े तो बड़ी ही चीज़ें आसान हो जाती है और बहुत ही चीज़ें रोचक हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट आ जाता है। अब इसी आर्ट एंड कल्चर में हम बात कर रहे हैं मंदिर की। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मंदिर कैसा मंदिर की अगर हम एग्जांपल दे दें तो 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसल शैली। तो इस पूरे टाइप के शैली को आपको देखना है कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत में कितने सारे मंदिर थे, मध्यकालीन में कितने मंदिर थे, और आधुनिक भारत में, आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री हम जो देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो मंदिर है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे आपको, मेनली आपको जो मिलेगा प्राचीन काल में जितने मंदिर है उनके नाम आपसे पूछे जाएंगे। कि अगर हम एग्जाम्पल दे देते कि जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, ये कौन से भगवान से संबंधित है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ, इस प्रकार के आपके चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका जो डांस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर में चीज़ें बताया, एक तो गुफा बताया, एक मंदिर बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ नृत्य, संगीत, आर्ट और पेंटिंग, फेस्टिवल और मेले, ये सारे चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नृत्य से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुचिपुड़ी, ठीक है, एक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंध रखता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, जैसे कि एक आपका नाम पूछ लिया जाता है कि राधा रेड्डी ये किस नृत्य से संबंध रखती है। ओडिसी ये किस राज्य का ये नृत्य है। या फिर कुछ इससे रिलेटेड कुछ नाम है, कुछ पर्सन जुड़े हैं जो उनको वहाँ पे उस नृत्य से फेमस है, जैसे कि सोनल मानसिंह। कथक ये कौन से राज्य की नृत्य है। इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे। उसके बाद कुछ और नृत्य आपसे पूछ लिए जाएंगे स्टेट के, जैसे गुजरात के फेमस नृत्य है डांडिया, गरबा हो गया, महाराष्ट्र के हो गया लावनी, नकटा, तमाशा, गोवा का आपको रहेगा मांडी, दकनी, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार वाद्य यंत्र से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम आपको और भी चीज़ें मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाद्य यंत्र से, तो वाद्य यंत्र से आपको क्या पूछ लिया जाएगा, संगीत हो या फिर वाद्य यंत्र कह ले, जैसे कि बांसुरी से कुछ फेमस पर्सन है, जैसे कि पन्ना लाल, पूछा जाएगा कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी। हरिप्रसाद तो बांसुरी। शहनाई से संबंधित पर्सन का नाम बताइए, तो बिस्मिल्ला खां, अली हुसैन। आपसे नाम पूछ लेगा कि बालचंद्रन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो वीणा से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये मैं ऐसे नहीं बोले जा रहा हूँ, ये चीज़ें ना मैंने पूरा एनालिसिस किया CBT 1 का आंसर की को, बहुत मेहनत किया है, चीज़ों को समझा है, तब एक एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार आप जब यहाँ आइएगा मेले और त्यौहार में आपके पूछे जाएंगे कि पुष्कर मेला ये कौन से स्थान की मेला, यानी कि राजस्थान के अजमेर में ये मेला लगता है, कौन से महीने में लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगते हैं, कौन से माह में, तो कार्तिक के माह में। सोनपुर का मेला ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, ये कहाँ पर होती है, तो बिहार में आयोजन होती है। इस प्रकार की कुंभ का मेला आप सभी को पता है कि हर 3 साल के अंदर में ये मेला लगता है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल। त्यौहार भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे रण उत्सव कहाँ के, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ है, तो नागालैंड की। लॉशुंग त्यौहार कहाँ, तो सिक्किम की है। जल्लीकाटू तमिलनाडु के त्यौहार। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आर्ट एंड कल्चर का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आर्ट एंड कल्चर का चीज़ें आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले तो आपकी जितनी गुफा है, जितनी मंदिर है, मंदिर बोले तो जितने भी प्राचीन भारत के जितने मंदिर है, क्योंकि मेनली मध्यकालीन में आप आएंगे तो मुगल में आपको कुछ मंदिर मिलेंगे, और बाकी आपको मध्यकालीन में आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मस्जिद मिलेंगे, बहुत सारी किलाएँ मिलेंगे, वो चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो कि ऐतिहासिक स्थल में भी आपको उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊँगा वो सारी चीज़ें।
बाकी नृत्य है, संगीत है, आर्ट्स है, पेंटिंग है, फेस्टिवल और मेले, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं कि प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, तो ये वही चीज़ था जो मैंने अभी आपको रखा है प्राचीन साहित्य में, प्राचीन जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं, वही चीज़ यहाँ पे मैंने बस लिख दिया है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होता। मुगल कालीन से अभी आपको समझ में आ गया है कि मुगल के जितने भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुगल कालीन के ऐतिहासिक स्थल हो गए, मुगल कालीन के जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, ठीक है, सिख से रिलेटेड संबंध, जितने भी विद्रोह हैं मुगल कालीन में, वो सब एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्राचीन में भी, प्राचीन की स्थापत्य कला में भी जितने प्राचीन पुस्तकें हैं, तो अब देखिए ये सब चीज़ें आप करेंगे कैसे। तो जैसे अभी मैंने जितना बताया प्राचीन और आधुनिक, तो ये मेरा तो इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में कंप्लीट है, और बहुत जल्द मैं बहुत अपडेटेड कंटेंट का भी आपके सामने वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस चैनल में बने रहिएगा। एनटीपीसी CBT 2 के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा। उसके बाद आएंगे तो हम साइंस एंड टेक से आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कि स्पेस से, अंतरिक्ष से और डिफेंस से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मेनली आपको जो क्वेश्चन रहता है यहाँ पे इसरो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसरो के बाद आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ पे DRDO से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले स्पुतनिक 1 नामक जो अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था, किनके द्वारा भेजा गया था और कब भेजा गया था, तो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, 1957 में भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले जो मानव ने कदम रखा था अंतरिक्ष में वो कौन थे, कौन से कंट्री के थे, सोवियत संघ के थे, कौन थे, यान गए थे, मतलब वोस्टक यान से गए थे, उस पर्सन का नाम क्या था, यूरी गागरिन, 1961 में गए थे, समझ में आ गया। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। DRDO से क्वेश्चन रक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि राफेल की मारक क्षमता कौन सी कितनी है, जैसे सतह से वायु में मार करने वाले वो आपके जो भी फाइटर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कि धनुष दे दिया जाएगा, पिनाक दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये धरती से सतह में फाइट करने वाले हैं, या फिर धरती टू धरती है, या फिर समुद्र टू समुद्र है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं यहाँ पे स्पेस और डिफेंस से। ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं। फिर आएंगे तो अवार्ड में, अवार्ड में आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस प्रकार से कि भारत रत्न अवार्ड का पूरा फैक्ट आपको पढ़ना होगा कि भारत रत्न अवार्ड कब मिला, फर्स्ट टाइम किनको मिला, किस क्षेत्र में मिलते हैं, इसमें कितने प्राइज मिलते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर में अभी जो चीज़ें मिले हैं भारत रत्न, उसी प्रकार आपसे दादा भाई फाल्के पुरस्कार का, मतलब जितने अवार्ड है उसके फैक्ट, कब मिले थे, पहले टाइम किसको मिले थे, और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य पुरस्कार जैसे हो गए, ठीक है, सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती आपका जो सम्मान पुरस्कार होता है, पुलिट्जर पुरस्कार होता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से ईयर में किनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे कि अजंता की गुफाएं को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, तो पूछ लिया जाएगा कौन से ईयर में किया गया। एलोरा की गुफाएं क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, सूची में लिस्टेड है, तो बिल्कुल है, 1983 में, समझ रहे हैं। सांची का स्तूप हो गया, भीमबेटका की गुफा है, खजुराहो के मंदिर है, तो ये सब जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने फेमस है, कौन से ईयर है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी मेजर प्लेसेस हैं, तो मेजर प्लेसेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, हवा महल हो गया, ये कहाँ पे, कौन से राज्य में, इसकी खासियत क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बनते हैं, तो यही चीज़ आपके लिए टिपिकल हो जाती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, प्रथम जो मतलब कि बात कर ले कि जो भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम महिला है या फिर पुरुष, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ पे। इतना चीज़ क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेमस टॉपिक है ये सारी चीज़ें जितना मैंने इंक्लूड किया, और आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कि UNO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया जाएगा, बिम्स्टेक से पूछ लिया जाएगा कि बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री है, सार्क में कौन कौन से कंट्री, इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, हेड क्वार्टर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनके अभी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है, फेमस जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये मैंने करवा दिया है, बता दिया, मतलब लिटरेचर जो पुस्तकें वगैरह चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ गई है। मुगल कालीन वगैरह मैंने बता दिया कि मुगल काल में जो भी चीज़ है, तो ये सब तो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक होता है, ये हालांकि स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं होता, बट यहाँ पे क्या है ना कि मैंने कहा स्मार्ट स्टडी कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं भी पढ़ना है तो हिस्ट्री का अगर इतना पोर्शन कम से कम आप कर लें, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा चीज़ भाई, बस ये हमें पता है।
आएंगे अब इधर हम कुछ जो ये स्टैटिक पार्ट में चिकित्सा यानी कि बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी टीके का खोज किया गया था, ठीक है, पोलियो के टीके का खोज कब किया गया था, किसने किया था। फिजिक्स में कोई भी जैसे कि आपके जैसे कि क्या बोल रहे, जैसे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। केमिस्ट्री में बहुत सारे जैसे कि आपके उर्वरक है उसकी खोज कौन की थी, कैसे की थी, ये सारे जो फैक्ट बनते हैं साइंस में वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपके स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में कौन से प्लेयर किस खेल से संबंध रखते हैं, सारे ग्राउंड का आपको मेजरमेंट थोड़ा थोड़ा चीज़ पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट गेम है उसमें कितने प्लेयर हैं, स्टेडियम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितना मैंने चीज़ें बताई हैं ये तो आपके हो गए महत्वपूर्ण चीज़ें स्टैटिक जीके के। बट इतने से काम नहीं होगा, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता हूँ हर एक चीज़ को यहाँ पर। लेकिन फिर मैं कैसे इस चीज़ों को हैंडल करूँगा, तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ। मैं बहुत अच्छे से जीके को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो ये तो मैं आपको एक एज ए स्ट्रैटेजी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में 3 सेक्शन, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। जब आप इसको कवर करेंगे तो आपका जो ये सेक्शन जो है ये मुगल कालीन साहित्य और ये साहित्य जो है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और मेरे वीडियो लेक्चर से कवर हो जाएंगे। मैं बहुत जल्द आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, एक प्लेलिस्ट ही बनाऊंगा केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीए सेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में पूरा पॉलिटी हम देखेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल हमें पढ़ना है, जैसा एनटीपीसी का डिमांड होता है कि प्रेसिडेंट के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट रोल है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर कभी भी एक भी मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं किए हैं, या फिर उनका कुछ भी, उनसे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह के आपके क्वेश्चन, आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर बात करेंगे। जियोग्राफी तो हमने करा ही दिया है, तो भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल से करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर नहीं मिल रही होगी तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना भी विश्व का स्टैटिक पार्ट है हमारे इस वीडियो से कवर करेंगे, केवल 4 घंटे में आपका कंप्लीट होगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में अब हम आते हैं। तो देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स की ऐसी चीज़ है ना कि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर समझदारी से अगर हम पढ़े ना तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आपको कंप्लीट कर लेना। पंचवर्षीय योजना के बाद आपको इसमें बजट को देख लेना है, बजट के फैक्ट को केवल देखना है, ठीक है। सबसे पहले बजट कब पेश किया था किसने किया था, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, समझ रहे, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर इसमें आ जाएंगे, इंडेक्सेस वगैरह, इस तरह के कौन से इंडेक्स में भारत का रैंक कहाँ पर है। फिर बैंकिंग, जितना मुद्रा और बैंकिंग का जो फैक्ट है, एसबीआई का जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेबी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके फैक्ट। अब ये चीज़ें तो डिटेल में जब हम चलेंगे तो वो चीज़ें बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में जितना मैंने नाम बताया ना, भी बस इतना अगर आप कर लिए तो आपके काम बन जाएंगे आराम से। बेसिक कंप्यूटर, अब इसमें क्या पढ़ना है मैं नहीं बताऊंगा, इसका वीडियो 2 घंटे का अपलोड है चैनल पे, बट कैसे आपको देखना है, कहाँ मिलेगा ये वीडियो, मैं आपको बताऊंगा। अब बस चैनल से बने रहिएगा, अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट इसके लिए स्पेशल बना भी रहा हूँ, काम चल भी रहा है इस पर। अब हम बात कर लिए हैं आपका पूरा का पूरा ये सेक्शन को कवर कर लिए हैं, जीके वाले सेक्शन को। अब हम बात करेंगे जीएस वाले सेक्शन को। तो जीएस में आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसमें जो वेटेज होगा आपका, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन आपका वेटेज होगा। इसमें बायोलॉजी जो सीक्वेंस लिख रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सीक्वेंस होगा। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा ये वाला सेक्शन में से सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, और मात्र 12 से मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस से। तो भाई साइंस का आपको पता है कि फिजिक्स में कैसे क्या पढ़ना, वर्क, एनर्जी, पावर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वेव में, ये सारे टॉपिक आपको नाम तो मैं नहीं बता रहा हूँ बस। ये बायोलॉजी मैं पूरा करवा दिया हूँ। फिजिक्स में देखिए ये भी मैंने पूरा करवा दिया हूँ, ऑलमोस्ट ये सारा मैंने करवा दिया, केवल लाइट को छोड़ करके और मैकेनिक्स, ये 2 चीज़ को छोड़कर मैंने बाकी पूरा करवाया हूँ। और यकीन मानिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए, बट एक बार अगर फॉलो कर लिए, दिल से फॉलो कर लिए, तो सच्ची मैं बता रहा हूँ आप खुद कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि वाकई सर मेरा बहुत ही इंप्रूवमेंट चीज़ें हुई है। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम आते हैं तो केमिस्ट्री में भी ये मैंने बहुत सारी चीज़ें, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, ये 3 चीज़ें मैंने करवा रखे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें भी बाकी है, तो इस पर मेरा काम अभी फोकस होगा, ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं अब इन्वायरमेंट के ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लोग इसे छोड़ देते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्वायरमेंट से आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो आपके इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी आपके कंज्यूमर से क्वेश्चन, मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह के क्वेश्चन। एयर में जितने भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन के परसेंटेज वगैरह, भूपट्टी में कौन सा गैसेस का क्या परसेंटेज है, ग्रीन हाउस गैस आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस के बाद आपको जितने भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें उसको पढ़नी है, ओजोन लेयर को पढ़ना है, एसिड रेन को इसमें पढ़ना है। जितनी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, चिपको आंदोलन हो गया, बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब कौन कौन से ये राज्य में हुए थे और कौन कौन से पर्सन ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, उत्तराखंड में चमोली जिला में 1974 में टिहरी बांध के सामने बांध में ये चिपको आंदोलन कराया गया था। सुंदरराय बहुगुणा के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हरित क्रांति इन्वायरमेंट और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण आपको उपनाम पूछ लिया जाता है कि इसमें भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को। भारत का वर्ल्ड मैन किसे कहते हैं, तो सलीम अली को। और भी कुछ चीज़ें यहाँ से कि जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आते हैं, वार्षिकांक, ठीक है, मतलब कि हर 2 साल में, कि भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब कि पेड़ पौधे की संख्या है, परसेंटेज में, ये सारी चीज़ें आपके बनते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मैं करवाऊंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो ये आपका कंप्लीट एज स्ट्रेटजी हो गया, ये आपका जीएस सेक्शन का, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस आपका करंट अफेयर का सेक्शन होता है, तो आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है अभी इसके लिए वेट करिए, इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लास्ट के 15 से 20 दिन में हम करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मैं स्ट्रेटजी भी इसके बताऊंगा, बट ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। जनरल करंट अफेयर से हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए पूरा का पूरा वेटेज इसका यहीं पर आएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल ये पोस्ट है भाई, और मैं हमेशा कहते आया था CBT 1 में भी वही हुआ और CBT 2 में भी यही होगा। और जो मैथ्स और रीजनिंग का जो मैंने फंडा बताया वो भी आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी 2-3 वीडियो का मैं लिंक दूंगा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक बार देखिएगा लाइफ में। अगर कभी भी अगर आपको ऐसा होगा ना कि आपको जीके में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस चीज़ों को देखने के बाद और हमारे साथ अगर फॉलो कर दे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। बाकी हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने एक अच्छे वे से स्टार्ट करते हुए NTPC CBT 2 को लेकर के। बस आपको चैनल पे बने रहना, नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहना, चेक करते रहना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बस ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।